बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तमाम सुनने वालों के लिए आज मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तमाम चीज़ों से नवाजे जिसकी आपने शिद्दत से ख्वाहिश की। अल्लाह ताला आपकी सब हाजतें पूरी करे। लास्ट नाइट इन सिस्टर या भाई ने मुझे दुआ के लिए कहा था कि अल्लाह ताला इनकी मदर को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया सलामत रखे और अल्लाह ताला इस बच्चे या बच्ची के नसीब बेहतरीन करे। आमीन। आप सब भी आमीन कहें। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूरह बकरा का अमल। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो औलाद के हवाले से है, जॉब के हवाले से है या शादी के हवाले से है, कोई भी गर्ज ये कि आपकी डिजायर है, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से आपकी वो हर हाजत पूरी करेंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है सूरह बकरा और आपकी सोच है इसके कितने फजाइल हैं, इसकी कितनी बरकत। सूरह बकरा पढ़ने से इतने लोगों के काम बने हैं, इतनी दुआएं कबूल हुई हैं। ट्रस्ट मी कि अल्लाह ताला ने इतने लोगों को नवाजा है और इसीलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट करती हूँ सूरह बकरा के हवाले से कि आप सूरह बकरा को पढ़ने की तरफ आए। बहुत सारे लोगों ने सूरह बकरा को लगातार 1 साल तक पढ़ा है और कुछ लोगों ने 6 माह तक भी पढ़ा है और उनकी ऐसी ऐसी हाजतें, ऐसे ऐसे नामुमकिन काम और ऐसी जगहों से गैब से उनकी मदद की है कि आप हैरान रह जाएंगे। इवन के कुछ लोगों पे जादू तावीज़ात भी हुए थे और उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया कि कौन सी जगह पे तावीज़ात दफन है जो उन पे जादू करके दफन किए गए थे और वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे गए हैं और उन्होंने उन तावीज़ात को रिकवर किया है और उनके असरात को ख़त्म किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह बकरा को रोज़ पढ़ेगा तो उस घर से जादू, तावीज़ात और गर्ज़ शैतान ही उस घर से भाग जाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद ये रिकमेंडेड अमल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। इसके अलावा मैं आप मजीद आपको सूरह बकरा के फजाइल बताऊंगी और इसके साथ साथ आपको सूरह बकरा का वो अमल बताऊंगी, कह लें कि बादशाह अमल है, बेहतरीन अमल है सूरह बकरा का। अगर आप इसको तवक्कुल रख के कंटिन्यू रखें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी हाजत, आपकी दुआ कबूल ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक स्कॉलर्स को ही सुनती हूँ, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा है, मौलाना तारिक जमील है, मौलाना तारिक मसूद है और डॉक्टर इसरार अहमद है, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी एक रिक्वेस्ट है सब सब्सक्राइबर्स से, सब देखने वालों से कि आप लोग खुद भी रिसर्च किया करें, खुद भी देखा करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो वाकई में ऐसा ही है जैसे वो बोल रहे हैं वीडियो में, तो ताकि आप दीन को अच्छे से समझ सके, सही समझ सके। तो इंशाल्लाह आपका सीना भी अल्लाह ताला खोलेगा, आपको आपका दिमाग भी अल्लाह ताला खोलेंगे कि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी, दीन की समझ पैदा हो जाएगी और ये बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहले नरेट कर चुकी हूँ कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन, जिन्नात और बदअसरात और जितनी भी बेबरकती होती है उस घर से दूर हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप डेली सूरह बकरा की तिलावत करें। अगर सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात लाजमी सुबह शाम पढ़ें और इसको याद कर लें, 2 आयात को, ताकि बारहा आप इनकी तिलावत कर सके। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आज एक आसमान में एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला और इस दरवाजे से एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ है ज़मीन पर जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। फिर वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हासिल हो। ये वो नूर है जो आपसे पहले किसी और नबी, किसी और रसूल को अता नहीं किए गए, आपकी उम्मत से पहले किसी और उम्मत को नहीं अता किए गए। और वो 2 नूर कौन से हैं? एक सूरह फातिहा और दूसरे नंबर पे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप पे कोई भी जादू ताबीज़ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो उससे सबसे पहले सूरह बकरा का तोड़ करना पड़ेगा और अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया है कि सूरह बकरा का कोई तोड़ नहीं है। मैंने खुद बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं यहूदियों की ऐसी कि जो कहते थे कि वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट थे, लेकिन वो उन मुसलमानों पर जादू नहीं कर सकते थे जो कि सुबह शाम के अज़कार करते थे और सूरह बकरा पढ़ते थे, उन पे उनका काला जादू नहीं चलता था। सो जो बंदा लाइफ टाइम के लिए सूरह बकरा को अपनी रूटीन में ऐड कर लेगा उसको अल्लाह ताला बेपनाह रिज़्क़ अता करेंगे, उसको औलाद नरीना से नवाजेंगे। सो रिस्क में सिर्फ दौलत ही नहीं आती, रिस्क में अच्छा लाइफ पार्टनर होना, दौलत होना, औलाद नेक होना, ये सब कुछ आता है। और आप सूरह बकरा को पढ़े, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करना शुरू कर देंगे।
اسی طرح ویڈیو پہ ایک ریئل سٹوری ایک لڑکی کی دیکھی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اس لڑکی نے لگاتار 5 مہینے سورہ بقرہ پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا کہ اس پہ کالا جادو کر کے تعویذات فلاں جگہ پہ دفن کیے ہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھتی ہے دین اس نے اس چیز پہ ریسرچ کی، اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ اس کو اس کے بالوں پہ کالا جادو ہوا اور دیگر چیزیں اس کو ملی، اور دین پھر انہوں نے اس کے اثرات کو زائل کیا، اور جس طرح بھی سون۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کا شوہر واپس آ گیا، اور وہ بہت شرمندہ تھا، اس نے معافی مانگی، تو لڑکی نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے شوہر کی غلطی نہیں ہے، اینڈ دے لیو ہیپیلی آفٹر۔ تو اسی طرح اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے، بہت طاقت ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تہجد میں یا ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے اگر سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو آپ 2 رکعت نماز حاجت کے ادا کریں، اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ اگر آپ لوگوں نے کمپلیٹ پڑھنی ہے تو آپ کمپلیٹ پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 3 دن میں ڈیوائڈ کریں، اور 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہر روز آپ اللہ کے حضور دعا کریں اپنی حاجت کے حوالے سے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بہت سخی ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیں۔ اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔